इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अवेयर इंडिया के फाउंडर और तुर्कमान गेट मार्केट एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, मैं अभी आपकी एक वीडियो देख के आपके पास पहुंचा हूं। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत तेजी के साथ बिजली काटे जाने की। क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। देखिए, ऐसा है, हम यहाँ पर आए दोपहर में, दुकान हमारी बंद थी। तो जब हमने दुकान खोली तो अंधेरा था दुकान में, और दुकान खोलने के बाद हमने एमसीबी वगैरह चेक करी तो उसमें लाइट ही नहीं आ रही। तो हम समझे शायद लाइट चली गई। हम अपने दुकान खोल के बैठ गए। 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, लाइट नहीं आई। तो हमें पड़ोसी ने आके बताया, नदीम भाई आपकी लाइट क्यों नहीं आ रही? सबकी पूरी मार्केट की आ रही है। उसके बाद हमने चेक करा तो वहाँ की लाइट आ रही थी। तो हमने सोचा ये पता नहीं कैसे चले। तो फिर हमने बिजली में कंप्लेंट करी, BCS में कंप्लेंट की, और 122 के ऊपर 19/122 पे। तो उन्होंने शिकायत दर्ज करके अपने आदमी भेजे। जब वो BCS के लोग आए तो उन्होंने जाके चेक करा, ऊपर गए, वो फर्स्ट फ्लोर पर जाके, जो हमारी दुकान के ऊपर घर है, वहाँ से उतर के जो उन्होंने देखा, अभी मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, तो वहाँ से पूरी तार कटी हुई थी, बाकायदा गायब थी तार, पूरी तार गायब थी। और पोल तक पूरी तार गायब थी। और इस तरह गायब थी कि जैसे किसी ने मशीन से काटा हो। ऐसे नहीं कॉलेज की कर गई, बाकायदा मशीन से कटिंग करके लाइट बंद करके काटी गई है। ठीक तो है। उसके बाद वो बोले ठीक है हमारे अब काम नहीं है, ये अब ये आगे काम होगा। तो फिर वो नीचे आ गए। तो फिर आपने जानकारी ली, क्या पता लगा इसमें किसी के आदेश पे काटी गई थी लाइट? क्या था पूरा मामला? देखिए, ऐसा है, अभी आपको पता ही है, हम MIM की तरफ से चुनाव में थे। जी जी, विधानसभा से हम चुनाव लड़ रहे थे। ठीक बात है। हमारे सदर साहब ने इरादा किया और हमारा फैसला किया कि दिल्ली में पहले 12 जगह से लड़ रहे थे, अब सिर्फ 2 जगह से लड़ रहे हैं। तो 10 जगह से उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है। क्यों करा, क्या करा, ये सदर साहब का फैसला है, वो जाने। ठीक है। हम तो MIM के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ लोग हमसे डर गए। हम जमीन से जुड़े हुए इंसान है, सीधे साधे इंसान है, आम जनता के लिए काम करते हैं। एक फिल्म आई थी गुलजार में, मैं आपको बताऊं, उसका नाम था नायक, अनिल कपूर की। जब वो ईमानदारी के लिए एक दिन का वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, कहते हैं कि कभी उसका बिजली का दिया, कभी कुछ, तो मुझे उसकी याद आ गई। मैं तो अभी कोई बड़ा लीडर भी नहीं हूँ, मामूली इंसान हूँ। तो मुझे सब डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बिजली काट दी गई। तो कहने का शक है मुझे कि किसी न किसी की साजिश के तहत ये काम हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जी जी, बिल पेंडेंसी तो नहीं थी आपकी कोई? ये आप बिल चेक करिए जी। ये 15 जनवरी 2025 का बिल है। कोई पैसा ड्यू नहीं है उस पर, कोई पैसा ड्यू नहीं है, और ना ही किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट। और कुछ था भी, अगर कोई दिक्कत होती तो दुकान बंद होती है। किसी भी उसको अधिकार नहीं है कि किसी दुकानदार की बंद दुकान पे से तार काट के ले जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि BCS ने किसी के दबाव में काम किया, क्योंकि औरत बता रही थी ऊपर लेडीज कि 2 लोग आए थे यूनिफॉर्म में, और यूनिफॉर्म पहने हुए थे BCS की, और बोल रहे थे हम यहाँ तार काटना है। ठीक है, काट लीजिए आप। तो BCS ने काटा, बाकायदा कानून का सहारा लेके काटा। अब हम इस विषय में जानकारी। नदीम भाई, क्या आप इसको लेके कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे कि आप ही कोई? हम बिल्कुल कहेंगे, ये किसने कहा, किसके आदेश पे हुआ, अगर नोटिस भेजा तो किसने भेजा और क्यों भेजा, हम इसकी बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराएंगे। और किसका दबाव था, किसके कहने पे ऐसा किया, हम उस पर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। इसको हमें परेशान किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी चर्चा इलाके में होने लगी थी, उससे लोगों में बौखलाहट, घबराहट है। जी बिल्कुल, लोग डर गए। मैं साफ कहूँगा आपको, हम इलेक्शन में आए भी नहीं और लोग डर गए। अभी तक हमारी लाइटें काट रहे। मेरे भाइयों, आप घबराओ नहीं, आप हमारे दिए बुझाते रहो, और हम अपना खून दे के उसको जलाते रहेंगे। हम अंधेरा दूर करेंगे और रोशनी आगे रहेगी। अभी आपने हमें इलेक्शन से दूर कर दिया होगा या क्या हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ हमारे साथ, लेकिन जनता का प्यार मेरे साथ है। हम तो सोचे 100-200 वोट आ जाएंगे। हमने जब काउंट किया तो हजारों में गिनती पहुंच गई। हमें उम्मीद नहीं थी, जनता हमसे इतना प्यार करती है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा हौसला बढ़वाया, सामने से भी, पीठ पीछे भी, तन से, मन से, धन से मेरा हौसला बढ़वाया। और मैं तो अपनी नजर में जीत गया। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हौसला बढ़वाया। और एक बात मैं फिर कह दूं, आप मायूस मत होना। आप किस तरह से जोड़ के देख रहे हैं चुनाव से? देखिए, ऐसा है, अभी तो हम मैदान में आए हैं, आपको पता है, और इलेक्शन से हम बाहर भी हो गए। हमारे सदस्य साहब ने मना कर दिया। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, भले से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे और ना ही हम चुनाव में जीत रहे, जो हम लड़ी नहीं जीतेगा से, लेकिन जिन जनता ने हमसे प्यार के साथ हमारे विश्वास जताया, हमारा हौसला बढ़ाया, उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से।
तमाम मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे पड़ोसियों, आपने मेरे अंदर जो ईमानदार एक नेता उभरता हुआ नेता देखा, एक समाज सेवी देखा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपने जो भी ख्वाब देखे मेरे मुताल्लिक, हम एमएलए हो या ना हो, हम इंशाल्लाह वो सारे काम करेंगे, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, पुलिस थाने का हो, किसी भी तरह की हम बहुत जल्द ऐलान करने वाले हैं। एक ऑफिस हम ऐसा खोलेंगे जहां आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एमएलए के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके घर में, आपके इलाके में, हर वार्ड में एक एक ऑफिस ज़रूर खोलेंगे और वहां पर आप अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और विद इन आवर्स, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी ऐसा काम होगा, हम कानून के जरिए आपकी बात आपके एमएलए तक पहुंचाएंगे और उनसे वो काम कराएंगे। उन्हें करना पड़ेगा, उन्होंने आपका काम जरूर होगा, इंशाल्लाह बदलाव जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा।